प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी राधा शिव जी की बहुत बड़ी सेवक थी। वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत करती थी। राधा जब बड़ी होने लगी तो उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन राधा मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी खोदते समय वहाँ एक सांप निकल आया। उसे देखकर राधा बहुत डर गई। तभी वह सांप एक युवक के रूप में बदल गया और कहने लगा, मैं पिछले जन्म में तुम्हारा भाई था। आज जब तुम्हें देखा तो मुझे सब याद आ गया। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। राधा बहुत खुश हुई। वह कुछ देर उससे बातें करती रही और उसके बाद घर वापस आ गई। घर पहुंचकर उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह सुनकर वे दोनों डर गए और उसे जंगल में जाने के लिए मना कर दिया, पर वह नहीं मानी और कहने लगी, मेरा कोई भाई नहीं है। एक भाई मिला है, मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊंगी। और वह अगले दिन एक बर्तन में दूध लेकर उसी स्थान पर पहुंच गई। कुछ देर बाद वही नाग आया और दूध पीने लगा। दूध पीकर वह फिर इंसान के रूप में आया और उसने राधा को एक पोटली दी और कहा, इसे घर जाकर खोलना। राधा पोटली लेकर घर आ गई। राधा की माँ ने जब वह पोटली खोली तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अगले दिन उसके माँ बाप भी राधा के साथ उसी स्थान पर गए। वहाँ उन्होंने राधा के भाई को देखा और उससे बातें की। उस दिन से वे दोनों भी उससे मिलने जाने लगे। कुछ दिन बाद ये बात सभी गांव वालों को पता चल गई। उन्होंने सोचा कि इस नाग को गांव से भगा देना चाहिए, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए सब लोग इकट्ठा होकर राधा के पिता के पास पहुँचे और उन्हें उस नाग को भगाने के लिए कहा। राधा और उसके परिवार ने उनसे काफ़ी विनती की कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर वे लोग नहीं माने। तब राधा के माता पिता ने उस नाग से विनती की कि वह यहाँ से चला जाए। इस पर नाग ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तब राधा बोली, भाई अब हम कैसे मिल पाएंगे? तब नाग ने कहा, मेरे यहाँ रहने से तो नहीं, पर मेरे जाने से जरूर इस गांव पर विपदा आएगी। यदि ऐसा हो तो नाग पंचमी के दिन इसी स्थान पर एक कटोरे में दूध रखकर मन से मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। यह कहकर वह नाग वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद सावन का महीना शुरू हुआ। सभी जगह बारिश हो रही थी, पर केवल उसी गांव में सूखा पड़ गया। एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। गांव वालों की फसलें नष्ट होने लगी। सभी भूखे मरने लगे। तब राधा ने गांव पर विपदा आने वाली बात सबको बताई। तब सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। नाग पंचमी के दिन पूरा गांव नाग देवता को बुलाने के लिए उसी स्थान पर इकट्ठा हुआ। सभी बर्तन में दूध लेकर नाग का इंतज़ार करने लगे। नाग के स्वागत के लिए पूरे गांव को सजाया गया। कुछ देर बाद
राधा ने मन में अपने भाई को याद किया और जंगल से वे नाग देवता आ गए और कुछ देर बाद वे इंसान के रूप में प्रकट हो गए। सबने उनसे माफ़ी मांगी। राधा ने अपने भाई को दूध पिलाया। इसके बाद नाग देवता ने कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मैं हर नागपंचमी को अपनी बहन से मिलने आऊँगा। मेरे जाने के बाद इस गांव से सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी, बारिश होगी और पूरा गांव खुशहाल हो जाएगा। हे नाग देवता, नाग पंचमी पर पूजा करने वाले अपने सभी भक्तों पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखना। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।